आज हम देखेंगे नाइन्थ का सीबीएसई का टॉपिक जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, सेकंड वाले एंड फर्स्ट वाले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया है मैटर क्या होता है, मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कैसे होते हैं। तो अब हम देखेंगे जनरल तो हमें पता है मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, देयर इज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट्स। तो स्टेट कैसे है, मैटर के तीन स्टेट हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जनरल केस में आपको पता है सॉलिड डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है लिक्विड के कंपैरिजन में। तो पहली वाली प्रॉपर्टी है, एक चार कॉलम बनाए मैंने, पहला वाला प्रॉपर्टीज के लिए, दूसरा वाला मतलब ये जो है दैट इज फॉर सॉलिड, ये सॉलिड के लिए है। नेक्स्ट वाला कॉलम लिक्विड के लिए है एंड फोर्थ वाला जो कॉलम है वो गैसियस स्टेट के लिए है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट के लिए कैसी चेंज होती है ये हमें प्रेजेंट टॉपिक में क्या करना है, प्रेजेंट बीट में, प्रेजेंट लेक्चर में स्टडी करना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एज यू नो सॉलिड कौन सा भी सॉलिड है, एनी सॉलिड इज देयर, बराबर है। अब सॉलिड को क्या है, डिपेंडेंट शेप है, तो इसका मीनिंग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है सॉलिड में। एंड देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में कैसे होते हैं, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। मींस पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। लिक्विड में आपको पता है लिक्विड फ्लूइड्स है, मतलब बहने वाले, राइट, फ्लूइड्स। तो ये फ्लूइड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब क्या होता है, कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ लेस है। देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लेते हैं हम इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट या फिर लेस देन किससे, सॉलिड से, इंटरमीडिएट और लेस देन सॉलिड। गैसियस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी निग्लिजिबल। इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल क्या है, आवारा है। आवारा मतलब क्या है, कैसे भी घूमते हैं। देखो मेरे पास ये सॉलिड है, सपोज दिस इज द बॉटल, ये बॉटल सॉलिड है। सॉलिड का क्या है, एकदम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। इसमें लिक्विड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अब ये जो है यहाँ पर हमारे आजू बाजू में एयर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मतलब ये जो एयर है तो मैं एयर में कैसा भी घूम सकता हूँ, एनीवेयर। व्हाई, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे वीक है। वीक मतलब क्या है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, वेरी वीक, वेरी वीक और निग्लिजिबल बोलेंगे, निग्लिजिबल, वेरी वीक और निग्लिजिबल। अब याद रहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये एक दूसरे के साथ कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लेकिन इसके जो पार्टिकल है अंदर जो है अदर्स पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ही कम है। अब एयर में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दे आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी लेस, वेरी लेस। इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, इंटरमीडिएट होगा। मतलब लिक्विड जो है सॉलिड एंड गैसियस के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है, इंटरमीडिएट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी हाई, वेरी हाई। The molecule are random in motion. They are very long from each other. एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब तीसरी वाली प्रॉपर्टी वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा है, फिक्स है या डेफिनेट बोलो, फिक्स। लिक्विड का वॉल्यूम कैसे होता है, वो भी फिक्स है। फिक्स मतलब क्या है, सपोज ये बॉटल में 1 लीटर वाटर है, ये बॉटल में 1 लीटर वाटर है, यदि मैं दूसरे कंटेनर में डाल दूं तो भी 1 लीटर होता है, बराबर है। 1 लीटर से कम या ज्यादा नहीं होगा, हालांकि शेप चेंज होता है, ये हम एग्री करेंगे। तो वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स, लिक्विड का भी फिक्स, गैसियस का नॉट फिक्स, या उसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट, इनडेफिनाइट।
इंडेफिनाइट। शेप, हाफ शेप, इसका कैसा है? शेप फिक्स होता है, इंडेफिनाइट, इसका शेप नहीं है, बराबर। तो यदि हम थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट में देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, राइट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। शेप इसका फिक्स है, इसका शेप फिक्स नहीं है, शेप ऑफ लिक्विड नथिंग बट शेप ऑफ दैट कंटेनर, इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, इसका नो, इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, राइट। Melting and boiling point, again melting and boiling point is directly proportional to the intermolecular force of attraction. intermolecular force of attraction ज्यादा है तो melting point boiling point ज्यादा है, तो सॉलिड का melting point लेंगे हम वेरी हाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा इंटरमीडिएट। वो भी लिक्विड अलग अलग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा हो सकता है। मतलब कैसे? वाटर लेते एंड अल्कोहल, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लेस है, इजीली इवापोरेट होता है। वाटर अल्कोहल का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री, मतलब लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। सिमिलरली फॉर द गैसियस इंटरमीडिएट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वेरी लो, वेरी लो। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या होती है? इसको बोलते हैं हम द एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ, the energy associated with movement of particle, associated with movement of particles, पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल की मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। तो इन तीनों में किसके पार्टिकल मोबाइल है, मतलब घूमने वाले, कौन घूमेगा? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो ज्यादा घूमेगा। तो थर्मल एनर्जी, बराबर है, थर्मल एनर्जी, इसकी थर्मल एनर्जी कैसी है? वेरी लेस। इसकी कैसी है? मॉलिक्यूल घूमते इंटरमीडिएट, एंड इसकी कैसी है? वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। अब याद रहे द एनर्जी एसोसिएटेड विथ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, देयरफॉर जो मॉलिक्यूल मोशन में है, मतलब गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल मोशन में, इसलिए द मॉलिक्यूल पजेस वाइब्रेशनल एनर्जी, द मॉलिक्यूल पजेस रोटेशनल एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी होते हैं, मॉलिक्यूल रोटेट भी होते हैं। इसमें मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं थर्मल सॉलिड में, तो कंपेयरिंग टू द दिस गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट एंड रोटेट होते हैं, इसलिए वाइब्रेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन इज हायर इन केस ऑफ द गैसियस स्टेट। ओके, अब कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना है। अब इसको कंप्रेस कर सकता मैं सॉलिड को? बिल्कुल नहीं। सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, मतलब रबर एंड फोम जो है, स्ट्रेचेबल जो है, फोम मतलब अपना ये क्या बोलते हैं उसको, स्पंज के जैसा, वो कंप्रेस होते हैं, एक्सेप्शन। द कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते। ये भी कंप्रेस नहीं होता, लेकिन स्लाइटली कंप्रेस, इंटरमीडिएट, स्लाइटली कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल। एंड गैसेस आपको पता है, सिलेंडर में हम कंप्रेस करते, सीएनजी, बराबर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, स्लाइटली कंप्रेस। एंड ये कैसा है? हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। अब याद रहे जब हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, यदि गैस मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं होता तो गैसियस को ऐसा टफ कंटेनर की जरूरत नहीं होती, बिकॉज गैसियस क्या करते हैं? दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, बराबर है, स्किप होने के लिए ट्राई करते हैं। नहीं तो हम गैस ऐसे, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लॉन्ग नहीं होता, तो हम ऐसे थैली में भर के लाते उसको, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हम उसको, बराबर। तो कंप्रेसिबिलिटी। तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है ऐड करेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में ऐड करूंगा, ये प्रॉपर्टी का नाम है डेंसिटी। तो आपको पता है डेंसिटी सॉलिड की कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, वो इसका एक्सेप्शन है, बाद में जब पॉइंट आएगा तो देखेंगे। डेंसिटी वेरी हाई, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी
इंटरमीडिएट एंड इसकी डेंसिटी वेरी लो या वेरी लेस। हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि जब सॉलिड को हम हीट देते हैं, जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो सॉलिड का कन्वर्जन हम किसमें करते हैं? हीट देने के बाद चेंज इन स्टेट लिक्विड में। जब लिक्विड में हम हीट सप्लाई करेंगे लिक्विड को तो गैसीय स्टेट में चला जाएगा, उसकी हीट हम निकाल लेते हैं, इसको कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर इसको कूल करेंगे तो ये कौन सी स्टेट में आएगा? बराबर है, ये कौन सी स्टेट में आएगा? सॉरी, लिक्विड को जब हम कूल करेंगे, लिक्विड को जब हम कूल करेंगे ये कौन से स्टेट में आएगा? सॉलिड स्टेट में आएगा। कूल करेंगे इसका मीनिंग क्या है? जब हम उसको फ्रीज करेंगे तब ये सॉलिड स्टेट में आएगा। तो ऐसे सॉलिड की स्टेट क्या होती है? चेंज होती है, देयर इज चेंज इन स्टेट। आया समझ में? तो सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ द गैसियस स्टेट। कौन से स्टेट में? इन केस ऑफ द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो है स्टेट कैसे चेंज होती है, हाउ स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।